ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब वह झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नकद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी का दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा देंगे। गांव वाले ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत ना पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी। धनिया ने मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मत ही फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में ना रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। बैग उल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी की भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। माता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पंतरे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न आई। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई। उसे न जाने कैसे दया आ गई। नहीं, उसी रात को झुनिया को निकाल देती। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने ही, किस मुंह से निकाल देती। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। बेचोरी तो ना करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। वही पीठ में धूल ना लगने देते। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई ना दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नौकीराम के किए कुछ न बनता। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है, यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो वैसा ही करते हैं। बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े, चोर के भी मित्र हैं और साह के भी। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तो ठीक कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें आसामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा। तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वर पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी खास खा गई? जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत मेत में अपनी हंसी करा रहे हो, ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुम्हारे घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं, सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला,
यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं झुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हो तो मैं आज उसे उसके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा आसान मानूँ। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं, फिर मैं कैसे निकाल दूँ। वो भी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले। और उसकी मुटमरती तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर यह धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात, जहाँ पेट भर रोटी खाई और डेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है नीच जात लजियाए अच्छा। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली पत्नी 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी, पर दोनों ही के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही हैं। पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था, और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज़ है, मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों का बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने ना देखा होगा। मगर घूंघट की आड़ में क्या क्या होता है उसे क्या खबर थी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजन के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए गए हैं। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया गया। धनिया भरी सभा में रूंठे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख ना पाओगे। इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, पर मेरा शराब तुमको भी ज़रूर लगेगा। मुझसे इतना बड़ा जरीबान इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क के भिखारी नहीं बना दिया। यही न्याय है। हे पटेश्वरी बोले, बे तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा। तो क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आँखों पर। अगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलियान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत काट कर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी, ना एक कोरी डांड। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैर पड़ता हूँ, चुप रहे। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांट लगाती है उसे सर झुकाकर मंजूर कर। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई और होरी पहर रात तक खलियान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जो था, 5 मन गेहूँ, इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तेलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तेलहन से लगान की एक किश्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जो खाने के काम में आएगा। लगे तगे 5-6 महीने कट जाएंगे, तब तक ज्वार, मक्का, सावा धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गए, 100 रुपये की गठरी और सिर पर लद गई।
अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल भगवान जाने। ना हाल ना हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम किया ही क्यों। मगर होनहार को कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था जिसे सर पर लाद कर अनाज ढो रहा था। जब खलिहान में केवल डेढ़ दो मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो। ढो तो चुकी बिरादरी की लाज, बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी की भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ। मेरे भाग में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह ना होगा धनिया। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना, मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब वहाँ ढेर कर देता और फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे। नहीं, भगवान मालिक है। धनिया तिल मिलाकर बोली, वह पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। जब होरी ने ना माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तो मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा अंगोरा, इसलिए कि पंच लोग मुझे पर ताव देखकर भोग लगाए। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी दोनों लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिसे सारा गांव सुन ले। आज ये पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसर पर बिरादरी की कोई औरत न थी। शौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये में झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। डांट के रुपए का इसके सिवा वह कोई और प्रबंध न कर सकता था। 20 रुपये तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखवाना पड़ गया। धनिया ने होठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता। मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी 12 न्यारा कर दिया। इसी तरह कल यह 3-4 बीघे ज़मीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती तुम्हारे मुंह में जीभ न थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरों की डांट लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत चढ़ ना बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है। नहीं, मुँह से बात निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया जिसके लिए बिरादरी से डरें। किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है। मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते की मूठ चाटने लगती है। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्जाद रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा। कभी सुख की रोटी ना मिली। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वही मुझे तेरे गले बांध गया। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देखकर लट्टू हो गए थे। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई छीन ना लेगा। गोबर घर लौट आए। धनिया अलग झोपड़ी में भी सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है। धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है। सच हृष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है।